चलिए, कहाँ तक क्वेश्चन हो गए थे आप लोगों के? क्वेश्चन कहाँ तक हो गए थे? सोनम सर नहीं आएंगे आज, टेक्नोमेट्री पढ़ाएंगे सर आकर आपकी। 101 नंबर का क्वेश्चन निकालिए आप लोग। सीट है सर? 101 नंबर का क्वेश्चन निकालिए आप लोग। चलिए स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 101 बोल रहा है, 3 उद्यान है मतलब बगीचा। माली ने इन तीनों बगीचों से तोड़े गए फूलों को तौला। माली ने इन तीनों बगीचों से तोड़े गए फूलों को तोड़ा और फूलों का औसत वजन 32 किलोग्राम था। फूलों का औसत वजन 32 किलोग्राम था। बाद में यह पाया गया कि एक उद्यान में फूलों का वजन गलती से 24 किलो के बजाय 21 किलो लिया गया था। सही औसत ज्ञात करिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक माली था और माली ने 3 बगीचों से फूलों को तोड़ा और उन सभी फूलों को तौल लिया। उसने जब तौला तो एक जो उद्यान था उसमें जो फूलों का वजन था 24 की जगह उसने कितना तौल लिया? 21 तौल लिया। तो अब कह रहा है कि सही औसत ज्ञात करिए। कैसे लगाएंगे बोलिए? आप लोग आंसर बताएंगे कि मैं लगाऊं? क्या आंसर बताएंगे आप लोग? मतलब लगाइए, क्वेश्चन लगाइए आप लोग। कितना आया? 33। देखिए कैसे आ गया ना आंसर। 3 उद्यान थे, 1 2 3। इनका जो औसत वजन था, औसत था, वो कितना था? 32 था। क्वेश्चन नंबर 101 है। देखिए 3 उद्यान थे, उनका जो वजन था फूलों का वो था 32 किलोग्राम। अब क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि 24 किलो के बजाय 21 किलो ले लिया। कितना कम ले लिया? 24 की बजाय 21 किलोग्राम ले लिया है। कम लिया है आपसे 3 किलोग्राम। जब 3 किलोग्राम कम लिया है तो ये तीनों जो बगीचे होंगे उसमें क्या होगा? बटेगा कि नहीं बटेगा? जो 3 बगीचों का जो वजन था उसमें 3 किलोग्राम बटेगा कि नहीं बटेगा? तो क्या हो जाएगा? 32 3/3। क्यों? 3 ज्यादा हुआ, कितना हुआ? तो ये कहां जाएगा आपका? 3 बगीचों में बटेगा कि नहीं बटेगा? 3 एकम 3, तो 32 1 33। आंसर क्या हो जाएगा आपका? 33 किलोग्राम। जो सही औसत था आपका वो औसत था 33 किलोग्राम। बात समझ में आ रही है? कैसे क्लियर? कई क्वेश्चन पढ़ाए जा चुके हैं आपको इस पैटर्न पे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, सीधा सीधा आप लोग समझ लीजिए। कितना था? 32 किलोग्राम था आपका औसत वजन, 32 किलोग्राम था। गलती से कितना लिया गया था? 24 की जगह 21 लिया गया था। तो कितना कम लिया गया था? 3 किलोग्राम कम लिया गया था। ये 3 किलोग्राम आपका तीनों बगीचों में बटेगा कि नहीं बटेगा? 3/3। तो 32 + 1 कितना हो गया? 33 किलोग्राम। आ गया ना समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 पर आइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 क्या बोल रहा है? सोमवार, मंगलवार और बुधवार को औसत तापमान 29.9 डिग्री सेल्सियस है। 3 दिन दिए गए हैं आप लोगों को, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। इन तीनों दिनों का आपको औसत तापमान दिया गया है और उनका औसत तापमान जो दिया गया आपको वो कितना दिया गया है? 29.9 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार मतलब गुरुवार को औसत तापमान 31.3 डिग्री सेल्सियस है। कितना? मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार को जो औसत तापमान दिया गया है 31.3 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। अब आपसे कहा जा रहा है यदि सोमवार को तापमान 27 डिग्री सेल्सियस हो, सोमवार का तापमान आपको दिया गया है, मंडे का जो टेम्परेचर आप लोगों को दिया गया है 27 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। अब आपसे कहा गया है कि बृहस्पतिवार का औसत तापमान क्या होगा? बृहस्पतिवार का तापमान आपसे पूछा गया है कि बृहस्पतिवार का आप लोग तापमान ज्ञात करिए।
देखिए आप लोगों को 3 दिन का तापमान दिया गया है, किस किस का, सोमवार, मंगलवार और बुधवार का। और नीचे क्या क्वेश्चन कह रहा है कि आपको मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का दिया गया है। तो आपको एक चीज और दी गई है क्वेश्चन में, जो एक डाटा दिया गया है, वो डाटा ये दिया गया है कि सोमवार का तापमान आपका इतने डिग्री सेल्सियस है, तो आपको बृहस्पतिवार का तापमान ज्ञात करना है। ज्ञात हो जाएगा? आप लोग आंसर बताएं कि मैं लगाऊं, कितना आएगा? 31.2। चलिए मैं लगा देता हूं कुछ। क्वेश्चन नंबर 102 देखिए, क्वेश्चन नंबर 102, सोमवार, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, इन 3 दिन का औसत टेम्परेचर कितना दिया गया आपको? 29.9 डिग्री सेल्सियस। ये डिग्री सेल्सियस नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आपसे क्वेश्चन बोल रहा है मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का जो औसत तापमान आपको दिया गया है वो कितना दिया गया है? 31.3। क्लियर है इतना? यहां तक कोई डाउट? अब आप लोग मुझे बताइए, जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये पहले जो टेम्परेचर था वो कितना था? 29.9, 29.9, और नीचे जो टेम्परेचर है वो कितना दिया गया है? 31.3। तो बताइए पहले से टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है? कितना बढ़ रहा है? 1.4। टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है? 1.4। तो अगर ये एक दिन में अगर ये 1.4 बढ़ रहा है तो 3 दिन में कितना बढ़ जाएगा? ये 4.2 बढ़ जाएगा। 3 दिन में कितना बढ़ जाएगा? 3 दिन में जो टेम्परेचर बढ़ जाएगा कितना बढ़ जाएगा? 3 गुणे 1/4, 1.4 कितना हो गया? 4.2। अब सीधी सीधी बात यहां पर क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? अब बताइए आपको किसका टेम्परेचर दिया गया है? मंडे का टेम्परेचर दिया गया है। मंडे का टेम्परेचर कितना दिया गया है? 27 दिया गया है। जब मंडे का टेम्परेचर में क्या जोड़ेंगे आप? जो बढ़ी हुई जो टेम्परेचर है, जो औसत जो टेम्परेचर बढ़ के आया है आपका, कितना बढ़ के आया है? एक दिन का कितना था? 1.4 था, और 3 दिन का कितना था? 4.2 था। ये तो कैंसिल हो जाएगा ना आपका, ये कैंसिल हो जाता है आपका। तो मंगलवार का जो टेम्परेचर, जो सोमवार का टेम्परेचर होगा वो कितना दिया गया है? 27 डिग्री। 27 में 4.2 जोड़ें कितना हो गया? 31.2। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 31.2 डिग्री सेल्सियस। जो बृहस्पतिवार का जो टेम्परेचर आएगा वो कितना आ जाएगा? 31.2। नहीं आई बात समझ में? ये नहीं आया आपको समझ में? आ गया ना? चीज नहीं समझ में आ रही तो बताओ, क्लियर कर दें। कैसे बेसिक होगा इसका ये भी बता दें आपको। ये बच्चा नहीं आ रहा आपको समझ में? हाँ आ गया ना? चलिए ठीक है, चीजें क्लियर हो गई हैं। 1.4 डिफरेंस आ रहा था, तो 3 दिन का कितना हो जाएगा? 3 दिन का कितना हो जाएगा? 4.2 हो जाएगा। मंडे का आपको कितना दिया गया है? 27 दिया गया है। उसमें जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? सीधा सीधा बृहस्पतिवार का आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 में कोई एरर है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 103, हाँ ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है इसमें। ठीक है, ये यूपी क्या? नहीं देखिए 15 जो आपका आएगा, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं। 15 मैं इस क्वेश्चन को रिजेक्ट करवा लूंगा। 15 आपका किस तरीके से आ रहा है मैं आपको वो भी बता दूं। 15 आपका आ रहा है जब आप 5 दिन ले रहे होंगे। कितने दिन ले रहे होंगे? 5 दिन ले रहे होंगे। 1000 में आपने कितना गुणा किया होगा? नहीं, 4 पंच 200, 2000 आया होगा। जब आपने लगाया होगा कि औसत टेम्परेचर आपका 600 कितना है? ये औसत 600 है। औसत रुपए कितना है? 600 रुपए है। ये कितना है? 1000 रुपए है। 5 दिन तक दिया है, तो कितना बढ़ रहा है? ये आपका 400 बढ़ रहा है। 400 गुणे कितना? 5 दिन का 2000। यही तो आपने किया होगा। ये आपका आ गया 2000। आपने इसमें 200 का भाग दिया होगा तो कितना आ गया होगा? 10 दिन ये आ गया होगा। 5 दिन आपने ये जोड़ा हुआ, आ गया होगा आपका 15 दिन आंसर। यही तो आया होगा। तो दूसरे तरीके से किए होंगे आप, बेसिक से किए होंगे। 15 नहीं आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, साफ साफ क्वेश्चन में आप लोग देखिए। क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि उत्सवी हर दिन सुनीता को 400 रुपए देना शुरू करती है।
उत्सवी, जो उत्सवी कोई लड़की होगी वह सुनीता को 400 रुपए प्रतिदिन देना स्टार्ट कर रही है। आप लोग खुद अपने हिसाब से समझिए कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप लोग खुद निकाल लेंगे। कोई ना कोई एरर है, या तो ऑप्शन में एरर होगा या क्वेश्चन की कोई लैंग्वेज में एरर होगा। ठीक है, 400 रुपए देना शुरू करती है, लेकिन पिछले 5 दिनों से, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पिछले 5 दिनों से वह सुनीता को 1000 रुपए दे रही है। क्वेश्चन पढ़िए, की पॉइंट वहीं पर है कि पिछले 5 दिनों से वह सुनीता को 1000 रुपए हर रोज दे रही है। ठीक है, आज तक सुनीता को दिया गया कुल औसत धन 600 रुपए है। आज तक मतलब आज की बात कर रहा है। अगर पिछले 5 दिनों की बात कर रहा है बेटा, तो आप मुझे बताइए पिछले 5 दिन कब होगा? आज से इंक्लूड होगा क्या? नहीं ना, आज से इंक्लूड नहीं होगा। वो क्या होगा? एक दिन पीछे से इंक्लूड होगा आपका 5 दिन, यही तो होगा ना। बात समझ में आ रही है? यही की पॉइंट है। आप जो 5 ले रहे थे उसमें 15 जो आ गया था आपका आंसर, इसलिए 15 नहीं होगा। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं क्वेश्चन में कहीं ना कहीं एरर है, उसकी लैंग्वेज में ये कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। तो जो 5 दिन आपका लेगा, जो 5 दिन लेगा, तो आज तो छठवां दिन है। आज क्या है? आज छठवां दिन है। तो आज की उसने सैलरी की कि आज सैलरी क्या होगी। अगर चलो मैं सैलरी आज भी 1000 मान लेता हूं कि आज भी उसे 1000 रुपया दिया उसने, आज भी उस सभी ने सुनीता को 1000 रुपया दिया, मैं आज ही मान लेता हूं। तो बेटा आप बताइए, तो 6 दिन हो गया 1000 रुपए, लेकिन आज की डेट में जो औसत है वो कितना है? 600 रुपए है। बात समझ में आ रही है? कितना है? 600 रुपए। शिफ्टिंग मेथड आप लोग समझे ही हैं। क्वेश्चन देखिए, एक 103 नंबर का क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन को लगवा नहीं रहा हूं, पहले ही समझिएगा आप लोग। मैं पहले ही बोल चुका हूं कि कोई ना कोई एरर है, क्वेश्चन देख के ही लगवाया जाएगा। ये पूछ रहे हैं इसलिए मैं बता दे रहा हूं, उनका डाउट क्लियर कर दे रहा हूं। एरर में क्वेश्चन में कोई डाउट क्लियर करना ही नहीं चाहिए, लेकिन ये चीज जो पूछ रहे हैं वो मैं इनको डाउट क्लियर कर रहा हूं। देखिए, ये 1 2 3 4 5, यही तो पिछले 5 दिन रहे होंगे। ये बात कर रहा है आज की बेटा। किसकी बात कर रहा है? आज की। यही तो बात है ना। ये सिलसिला जो चलता आया होगा आपका, ये 400 रुपए का सिलसिला चलता आया होगा, डॉट 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 कहीं। ये दिन हमें ज्ञात करने हैं आपके, यही तो दिन ज्ञात करने हैं कि कब तक उसने 400 दिए थे, तभी तो एवरेज 600 होगा, तभी तो एवरेज 600 होगा। यहां पे कितना दिया बेटा? यहां पे 1000 दिया, यहां पर 1000 दिया, यहां पर 1000 दिया, यहां पर 1000 दिया, यहां पर 1000 दिया। अब देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज, ये 5 दिन हो गए कि नहीं हो गए? अब बात कर रहा है आज की। आज जो औसत है वो कितना है? 600 है। पहली बात क्वेश्चन ने ये नहीं कहा कि आज कितना रुपया दिया। पहला यहां पे विरोधाभास ये आता है कि आज कितना रुपया दिया। क्या 600 दिया कि 1000 दिया कि 400 दिया? पहली बात एरर यहां पर है। ठीक, अगर मैं 1000 यहां पे आज भी 1000 मान लेता हूं तो कोई दिक्कत आपको? तो बताइए औसत से कितना रुपया इसे ज्यादा मिल रहा है? 400 रुपए ज्यादा मिल रहा है। तो अगर, कहां बेटा, ये औसत 600 है, 400 ज्यादा नहीं मिल रहा है, 1000 मिल रहा है ना बेटा उसे। और क्वेश्चन पढ़िए ना आप, क्वेश्चन क्या कह रहा है? औसत आज 600 रुपए है। आज औसत कितना है? 600 रुपए। जब से वो पैसा देते हुए आई है, रुपए देती आई है, तब का औसत ज्ञात कर रहा है, तब तक का आज का औसत 600 है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं आ रही बात सीधी सीधी क्लियर है कि आपको देखिए, अपने से उठा के देख लीजिए। आज आपको किसी ने 10 रुपए दिए, कल 20 दिए, आज परसों 40 दिए, कोई डॉट 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 दिए। तो अगर आपने 10-15 दिन बाद उसने कहा कि मैंने तुम्हें औसतन 40 रुपए दे दिए, कितने दे दिए? औसतन 40। तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि उसने आपको डेली 400 रुपए 40 रुपए दिए। ये तो कहीं मतलब है नहीं ना उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि मेरा एवरेज इतना था, मैं आपको इतना रुपया दे चुका हूं इतने दिन में, मैं इतना रुपया आपको इतने दिन में दे चुका हूं। वही उसके कहने का मतलब है। तो यहां पे डाटा क्लियर है नहीं। अगर मैं इसका 1000 रुपया अगर मान लेता हूं तो बेटा कितना ज्यादा आपको मिला? 400 रुपए ज्यादा मिला। कितना ज्यादा मिला? 400 रुपए। कितने दिनों तक? 1 2 3 4 5 6, आज भी तो इंक्लूड करिए ना। तो 2400 रुपए ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया बेटा? कितना ज्यादा हो गया? 2400 रुपए ज्यादा हो गया। बात समझते रहिए बहुत अच्छे से। अब यहां पर कितना मिल रहा था आपको? 400 रुपए डेली दे रही थी। कितनी दे रही थी? 400 रुपए डेली दे रही थी यहां पर। तो कितना बेटा कम दे रही थी? 200 रुपए कम दे रही थी नहीं दे रही थी? 200 कम दे रही थी नहीं दे रही थी? अब इस 200 को बराबर करने के लिए आप क्या करेंगे? अगर 200 आप बराबर करेंगे तो 2400 में तो भाग देंगे आप 200 का। अपने दिमाग से सोचिए, अगर आपके पास 2400 रुपए हैं और आपको किसको
प्रत्येक को 200 200 देने हैं, तो कितने लोग होंगे आप कैसे निकालते हैं? तो 12 लोगों को आपने दिए होंगे। सीधी सी बात आती है कि नहीं आती है? अगर आपके पास 2400 रुपए हैं और प्रत्येक व्यक्ति को आपको 200 रुपए देने हैं, तो आपने कुल कितने व्यक्तियों को रुपए दिए? सीधी बात आ गई कि नहीं आ गई? तो क्या करेंगे? 2400 भाग 200, यही तो आप करेंगे। तो जब यहां पे 2400 भाग आप 200 करेंगे तो कितना आ जाएगा? बोलिए, 12 आ जाएगा। तो 12 6 कितना हो गया? 18 हो गया। अगर मैं आज के दिन का निकाल दूं कि आज के दिन कोई पेमेंट मिला ही नहीं, लेकिन आज का औसत कितना है? 600 है। आज का औसत 600 है, तब क्वेश्चन की अलग थीम हो जाएगी। तो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं क्लियरिटी नहीं है। समझ रहे ना बात को आप? क्लियर हो गया ना? यहां तक पूरा डाउट क्लियर है? इसलिए इस क्वेश्चन को चेक किया जाएगा। एक बार चेक कर लेंगे क्वेश्चन को, फिर आप लोगों को बता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 पे आइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 104। एक जहाज पर 200 यात्रियों का औसत वजन 65 किलोग्राम है। एक जहाज है, उस पर जो यात्री सवार हैं उनका औसत वजन 65 किलोग्राम है। अगर जहाज और यात्री दोनों का औसत ले लिया जाता है, जहाज और यात्री दोनों का औसत ले लिया जाता है, तो कितना हो जाता है? 215 किलोग्राम। अब अगर जहाज का वजन उन 4 कारों को छोड़कर, 4 कारें उसके कार्गो में, मतलब जानते हैं जो बड़े बड़े पानी वाले जहाज होते हैं उनमें सब कुछ व्यवस्था होती है। आप कार भी रख सकते हैं, अपना कुछ भी सामान रख सकते हैं, ये सब व्यवस्था होती है। कभी बैठे हैं पानी वाले जहाज में? नहीं बैठे होंगे। तो पूरी व्यवस्था होती है। टाइटैनिक वगैरह मूवी वगैरह हम देखना आप लोग तो देखते होंगे, पूरी की पूरी व्यवस्थाएं बनी होती हैं। ठीक है, उसी में 4 कारें और रखी हुई हैं। कितनी कारें रखी हुई हैं? 4 कार रखी हुई हैं। तो अब वजन कितना है? 26,215 किलोग्राम है। तो प्रत्येक कार का औसत वजन ज्ञात करना है आप लोगों को। प्रत्येक कार का औसत वजन ज्ञात करना है। आया किसी का? कितना आया? 1000। और किसी का? बस एक बार आप लोग 1 मिनट के लिए क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन लगाइए, मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है एक जहाज पर 200 यात्रियों का औसत वजन 65 किलोग्राम है। मैं हिंट भी दे रहा हूं आप लोगों को। एक जहाज पर 200 यात्रियों का औसत वजन कितना है? 65 किलोग्राम है। जहाज और यात्रियों का औसत वजन 215 किलोग्राम है। जहाज और किसका? यात्रियों का औसत वजन 215 किलोग्राम है। अब अगर जहाज का वजन उन 4 कारों को छोड़कर जो उस कार्गो क्षेत्र में है 26,215 किलोग्राम है, तो प्रत्येक कार का औसत वजन ज्ञात करिए। बोलिए कितना आ गया? 1000। आप लोगों का नहीं आया? चलिए देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। एक 104 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 104 नंबर का बोल रहा है कि एक जहाज है, उसमें 200 यात्री सवार हैं। कितने? 200 यात्री सवार हैं, 200 पैसेंजर सवार हैं और उनका औसत वजन कितना दिया गया बेटा? 65 किलोग्राम दिया गया है। कितना? 65 किलोग्राम। यहां तक कोई प्रॉब्लम? यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब आपसे कहा जा रहा है कि अगर एक जहाज को इंक्लूड कर लिया जाए, उससे भी सम्मिलित कर लिया जाए, तो ये क्या हो गया? ये आपका जहाज हो गया। जहाज प्लस पैसेंजर कितने हैं? 200 ही रहेंगे। जहाज को इंक्लूड करके और 200 पैसेंजर को इंक्लूड किया जाए तो आपका औसत वजन हो जाता है 215 किलोग्राम। 215 किलोग्राम हो जाता है बेटा। यहां तक कोई समस्या हो तो बताइए आप लोग मुझे। यहां तक तो क्वेश्चन ही बोल रहा है, यहां तक तो मैंने कुछ लगवाया ही नहीं अभी। अब देखिए आप पहले क्वेश्चन को यहीं सॉल्व कर लेते हैं कि 200 पैसेंजर थे तब औसत वजन 65 किलोग्राम था। अब जब एक जहाज आ गया और 200 पैसेंजर इंक्लूड हैं तब हो गया है 215 किलोग्राम। मतलब ये जो जहाज है उसका वजन कितना रहा होगा, ये हमें यहीं से पता चलेगा। कैसे पता चलेगा बच्चों? ये 65 किलोग्राम था, ये 215 किलोग्राम है। अंतर कितने का पड़ रहा है? 150 का। 150 का अंतर जब डाला है तो इसने सबसे पहले 200 को बराबर किया होगा। किसको बराबर किया होगा? इन 200 को बराबर किया होगा कि नहीं होगा? तो जहाज का वजन क्या हो जाएगा बेटा? जहाज का वजन बराबर
क्या हो जाएगा 200 गुणे 150 प्लस कितना खुद का वो एवरेज 215 कितना हुआ बोलिए, कैलकुलेशन बोलिए आप लोग, कैलकुलेशन देखो अपनी अपनी, कैलकुलेशन गलत होगी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। सही है ना 30,215। अब क्वेश्चन आपसे आगे बोल रहा है कि उन 4 कारों को छोड़कर जो उस कार्गो क्षेत्र में है 26,215 किलोग्राम है। अगर उन कारों का वजन निकाल दिया जाए, उन कारों का अगर वजन निकाल दिया जाए तो बचता है 26,215। मतलब कार का वजन कैसे आएगा, ये तो आ गया आपका जहाज का वजन। अगर कार का वजन निकालना है, कारों का वजन, अभी जो वजन आया है जहाज का, ये जो वजन आया है ये कार समेत आया है। कैसा, जो कार भी उसमें रखी हुई है जहाज में, लेकिन अब जो मैं वजन निकालने जा रहा हूं कारों का, वो कैसे निकालना जा रहा हूं, वो कहां से निकलेगा, तो जो जहाज का वजन है जिसमें कार भी मौजूद है और वो जहाज जिसमें कार मौजूद नहीं है, तो कारी का तो अंतर पड़ रहा है केवल उसमें, तो कार का वजन वहां से आ जाएगा 30,215 में से कितना घटेगा 26,215, कितना आ गया 4,000। ये आपका आ गया है कारों का वजन। कारों का वजन आ गया आपका 4,000 किलोग्राम। कारों का वजन कितना आ गया 4,000 किलोग्राम। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कारों का औसत क्या होगा। 4 कारें हैं, कितनी कारें हैं 4, कुल योग कितना है 4,000, तो एक कार का औसत कितना हो जाएगा 4,000 बट्टे 4 बराबर 1,000। तो कार का औसत आपसे पूछा गया है, एवरेज ऑफ कार पूछा गया है, कार का औसत आपका हो जाएगा 4,000 बट्टे कितना 4 बराबर कितना 1,000 किलोग्राम। क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों के कि नहीं आया, किसी को डाउट, किसी को अगर दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिए क्वेश्चन को। आपको आया, आप बहुत संकोच में हैं, लगा के आए गया घर से, अच्छा अच्छा यही लगाया है आप लोगों को, और किसी को आपको आया। देखिए कोई भी अगर डाउट हो तो पूछ लीजिए, ठीक है। जो आप लोग पर्दे के पीछे बैठे हुए हैं उन लोगों को समझ में आया, आया आप लोगों को समझ में आ रहा है, समझ में, चलिए ठीक, फिर आपकी मर्जी, नहीं तो समझा दूं, बता दीजिए एक बार और। क्वेश्चन नंबर 105, अगर सब क्लियर है तो आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 105 पढ़िए क्वेश्चन को तब तक आप लोग। देखिए क्वेश्चन को जितनी बार पढ़ेंगे आप, अगर देखिए किसी की भी मैथ वीक है और वो कहता है कि हमें मैथ नहीं आती, तो मैथ आने का केवल एक और एक तरीका है कि आप जितनी बार क्वेश्चन को रीड करेंगे, जितना क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जितना क्वेश्चन को समझेंगे, उतनी ही मैथ आपकी इंप्रूव होगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपकी मैथ इंप्रूव हो गई। यही सच्चाई है। कॉन्सेप्ट जितना पकड़ेंगे कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन जो बोल रहा वही तो आपको करना है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, जो क्वेश्चन बोलता जा रहा था वही तो मैं करता जा रहा था, वही हर एक टीचर करता है, ठीक है। तो आप लोग भी टीचर बन सकते हैं कब, जब आप लोग क्वेश्चन की थीम पकड़ना सीख जाएं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन आप लोग कहते हैं अरे क्वेश्चन नहीं आया, क्वेश्चन पढ़ा, अरे लंबा क्वेश्चन छोड़ दीजिए से, इससे कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन एक बार नहीं आ रहा है, दोबारा नहीं आ रहा है, 3 बार नहीं आएगा, 4 बार नहीं आएगा, 5 बार नहीं आएगा, 6 बार नहीं आएगा, क्वेश्चन कितनी बार नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा। क्योंकि क्वेश्चन निकालना तो वही है जो क्वेश्चन बोल रहा है। आप एक बार नहीं समझ पाएंगे, 2 बार नहीं समझ पाएंगे, 3 बार नहीं समझ पाएंगे, क्या 10 बार नहीं समझ पाएंगे। अगर 10 बार नहीं समझ पा रहे हैं तो निश्चित रूप से आप मन से क्वेश्चन नहीं लगा रहे हैं या मन से क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं। ये सच्चाई है। क्वेश्चन आप जितना मन से पढ़ेंगे उतना ही आपको समझ में आएगा क्वेश्चन की थीम क्या है, क्वेश्चन कह क्या रहा है। कई ऐसे बच्चे हैं, इस बैच के भी होंगे, सुबह वाले बैच के भी होंगे, क्वेश्चन ऐसे ऐसे क्वेश्चन भेजते हैं ना, उस क्वेश्चन का कोई भी मतलब नहीं होता है, कोई भी मतलब नहीं होता कि इसका सॉल्यूशन दिया जाए कि ना दिया जाए। कल एक बच्चा क्वेश्चन भेज रहा है 20% को भिन्न में कैसे लिखा जाएगा,
समझ रहे हैं? 20% को भिन्न में कैसे लिखा जाएगा? अब क्या हमें से बताएं कि 20/100 बराबर 1/5? बताइए। इतनी सुविधाएं होने के बावजूद कि आपको बेसिक क्लास भी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, तब आप ऐसा मजाक कर रहे हैं कि आप पूछ रहे हैं 20% को भिन्न में कैसा लिखा जाएगा। अब बताइए ऐसे बच्चों का क्या किया जाए? समझ रहे हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 105 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 105 बोल रहा है 11 पारियां पूरी करने के बाद सम्राट का औसत 51 रन है। कितना है? 51। एक कोई खिलाड़ी है सम्राट, उसने 11 पारियां खेली हैं। पारियां मतलब पारी इनिंग्स को बोलते हैं। कोई क्रिकेट का जो मैच होता है उसमें पारियां होती हैं। उसने 11 पारियां खेली हैं और उसने प्रत्येक पारी में रन बनाया 51। कितना? 51। जो क्वेश्चन बोल रहा है, क्योंकि उसका औसत कितना है? 51 रन का है। अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है अपने औसत को 2 रन बढ़ाने के लिए, मतलब औसत वो क्या करना चाहता है? 11 से करना चाहता है 13। कितना बढ़ाना चाह रहा है? सॉरी 51 से 53। हाँ, अगली पारी में ध्यान नहीं दिया। अपने औसत को 2 रन बढ़ाने के लिए 51 से कितना करना चाह रहा है? 53 करना चाह रहा है। तो बोल रहा है वो कि अगली पारी में कितने रन स्कोर करने की आवश्यकता है। तो वो 12वीं पारी खेलेगा, 12वीं पारी जो खेलेगा उसमें उसका औसत स्कोर क्या होना चाहिए, उसमें कितने रन वो बनाए कि उसका जो औसत हो वो 53 हो जाए पूरी पारियों का। बोलिए कैसे करेंगे उस क्वेश्चन को? 2 गुणे 12, उधर 53 था ही, 53 12 कितना? सॉरी 51 था। हाँ कितना हो गया? 75 हो गया। ओरल क्वेश्चन था ये, आपका ओरल क्वेश्चन था, बिल्कुल निकाल लेंगे ना इस क्वेश्चन को। देखिए एक क्वेश्चन को शिफ्टिंग में भी निकालने कई तरीके हैं, शिफ्टिंग में भी निकालने के कई तरीके हैं एक क्वेश्चन को। जैसे आपने इस तरीके से निकाला, आप दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे? 11 दूनी 22। कितना हो गया? 11 दूनी 22। 11 पारियां है ना, तो 11 पारियों में औसत कितना रहा है? 51 रहा है। अब कितना करना चाहता है? 53 करना चाहता है। तो 12वीं पारी में उसे क्या करना चाहिए? तो 11 दूनी 22 तो वो बनाना ही चाहिए उसे। 11 दूनी 22 तो वो बनाएगा ही बनाएगा। और उस दिन उसे कितना? 53 और चाहिए। 53 और 22 कितना हो गया? 75 हो गया। ओरल क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पे आपको समय देना ही नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए लगा दूं इसे कि स्किप करूं? डू योरसेल्फ लिख लीजिए, ठीक है ना। मैंने बता दिया है 105 नंबर, आगे आप लोग समझ जाना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 106, ये क्वेश्चन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 106 कह रहा है 5 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 55 है। 5 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 55 है। उक्त 5 विद्यार्थियों में से शीर्ष 3 विद्यार्थियों का औसत अंक 65 है। 5 विद्यार्थी थे जिन्होंने शीर्ष 3 अंक प्राप्त किए, उनका औसत कितना दिया गया है? 65 दिया गया है, 65 दिया गया है। तो उन 2 विद्यार्थियों का औसत अंक क्या होगा? 3 का तो 65 हो गया, 5 का कितना दिया गया है? 5 का दिया गया है 55 और 3 का दिया गया है 65। तो 2 का क्या होगा? बोलिए। ओरल क्वेश्चन कितना बढ़ रहा है? 10 10 दिया 30, औसत कितना? 15, औसत कितना? 15, 55 - 15 बराबर 40। ओरल क्वेश्चन समझ में आ रहा है? लगा दूं, देखिए कैसे। ये सब ओरल क्वेश्चन होते हैं। एवरेज में जो टाइम लिया जाता है ना कि एक एक क्वेश्चन को करने में, कैलकुलेशन करने में आप लोग कितना समय ले रहे हैं? 1-1 मिनट का समय ले रहे हैं, कुछ नहीं। ये क्वेश्चन कितने सेकंड का? 10-10 सेकंड के बेटा ये क्वेश्चन है। यही आपके एग्जाम में समय बचाएंगे, अन्यथा आपका एग्जाम में समय नहीं बचेगा। जब तक आप प्री या मेंस में आप लोग कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन देख के नहीं मारेंगे, ओरल क्वेश्चन नहीं करेंगे सॉल्व, तब तक आप अपना कभी भी 180 के ऊपर नंबर नहीं ला सकते। ये सच्चाई है, ये कड़वा सच है। आप लोगों को चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, अगर मेंस में 180 प्लस करना है आपको, तो 25 से 30 क्वेश्चन आपको ओरल मारने होंगे और 2 घंटे का पेपर आप लोगों को 2 घंटे 20 मिनट का अपने आप बनाना होगा। 2 घंटे 20 मिनट, 2 घंटे 25 मिनट। अब कहोगे ये कैसे बन जाएगा? जब क्वेश्चन आप स्वयं कर लेंगे अपना, जब 20-25 क्वेश्चन आपने स्वयं हल कर लिए ओरल देखते हुए, तो अब पेपर कितना बचा? 75 क्वेश्चन तो बचा आपका।
तो आपके पास समय तो पूरा बचा कि नहीं बचा? आपने आधा घंटा अपना सेव कर लिया, बिल्कुल आप बिल्कुल 50 नंबर अपने फिक्स कर चुके हैं वहां से, समझ रहे हैं? तो आपको टाइम मैनेजमेंट आपको ही करना है। क्वेश्चन नंबर 105 क्या 106 था ना? देखिए 106 कैसे था? ये 5 थे, इनका औसत कितना था? 55 था, क्लियर है? जो 3 विद्यार्थी थे उनका औसत कितना था? 65 था। जो मेन औसत था उससे कितना बढ़ रहा है? 10 बढ़ रहा है। कितने का? 3 का। कितने का? 3 का। कितना बढ़ा है? तो कितना बढ़ जाएगा? 30। 2 का कितना हो गया? 30। तो 1 का कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 1 का कितना हो जाएगा? 15। तो 55 माइनस 15 कितना हो गया? 40। यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात की नहीं आ गई? ओरल क्वेश्चन है ये सब। 7 में नंबर 107 नंबर क्वेश्चन पे आइए। महारद्दी क्वेश्चन आपका ये 107 नंबर। 18, 27 और एक अन्य तीसरी संख्या का औसत 30 है, तो तीसरी संख्या कौन सी होगी? बताइए। 45 होगी? कुछ था इस क्वेश्चन में? बताइए। यूपीएसआई में क्वेश्चन आया हुआ है, ये यूपीएसआई में क्वेश्चन आया हुआ है। आया आप लोगों सभी को? बच्चों आपको आ गया? देखो शर्माना नहीं है, अगर नहीं आता तो पूछ लिया, पढ़ने के लिए आए हैं आप लोग। ऐसा नहीं कि सबने आंसर दे दिया तो आप क्वेश्चन को ना पूछें, समझ रहे? रिस्पॉन्स दूसरों से मतलब नहीं। अगर पढ़ाई में आप बेशरम नहीं बन पाए तो कहीं बेशरम नहीं बन पाए, कभी सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, ये सच्चाई है। आ गया ना सबको कि बता दूं? बता देता हूं, बता दूं? सबको आ गया? यूट्यूब पर किसी को पूछना है? लाइव चल रहा ना सर यूट्यूब पर? आंसर दे दिया? चलिए तो डू योर सेल्फ में डाल दूं? कौन सा था ये? 107 नंबर। एक 108 इसकी कॉपी। डू योर सेल्फ। क्वेश्चन पढ़ देता हूं लेकिन एक बार। 14, 31 एवं अन्य संख्या का औसत 30 है, तीसरी संख्या ज्ञात करिए। देख रहे हैं ये हालत है आपकी। क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109 पढ़िए आप लोग। एक क्रिकेट खिलाड़ी, क्या हुआ? एक क्रिकेट खिलाड़ी की गेंदबाजी की औसत 24.85 रन प्रति विकेट थी। कितनी? एक क्रिकेट खिलाड़ी की गेंदबाजी की औसत 24.85 रन प्रति विकेट थी। एक मैच में उसने 52 रन में 5 विकेट लेकर अपना औसत 0.85 रन प्रति विकेट कम कर लिया। इस मैच के बाद उसकी कितनी विकेटें थी? देखिए, एक बॉलर होगा, नया नया उसका डेब्यू हुआ होगा और नए डेब्यू में ही बॉलर पिटता है स्टार्टिंग में, तो इन्हों की पिटाई हुई जम के और इनने औसत अपना करवा लिया है 24.85, मतलब 24.85 इनका औसत हो गया बॉलिंग का। इन्हें अगले मैच में मौका मिलता है, उस मैच में ये 5 विकेट ले लेते हैं और रन देते हैं 52 रन देकर 5 विकेट। तो मैच का औसत कैसे निकाला जाता है? कई सभी बच्चे मैच खेलते होंगे, देखते होंगे। जो बॉलिंग का जो एवरेज निकाला जाता है, वो एवरेज निकाला जाता है कि बॉलर ने कितने रन दिए, बॉलर ने कितने रन दिए और कितने विकेट लिए। रन बट्टे विकेट, जो गेंदबाजी का जो औसत निकाला जाता है वो रन और विकेट से निकाला जाता है, रन बट्टे विकेट। ठीक है, अब क्वेश्चन बोल रहा है लेकर उसने अपना जो औसत था, जो उसका औसत 24.85 था, उसने औसत को 0.85 कर लिया है कम। कितना कम कर लिया है? 0.85 कम कर लिया है। तो मतलब अब उसका औसत कितना हो गया है बेटा? 24 हो गया है। सब मैचों का मिला के कितना हो गया है? 24 हो गया है। तो उसने कहा है क्वेश्चन ने कि इस मैच के बाद मतलब किस मैच के बाद? जो मैच अभी लास्ट में खेला उसने, कितना रन था, उसका कितना विकेट हुआ कुल मिलाकर। क्वेश्चन यहां पर 2 क्वेश्चन पूछता है, 2 टाइप के क्वेश्चन पूछता है। एक क्वेश्चन ये पूछता है इस मैच से पहले उसके कितने विकेट थे, यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है इस मैच के बाद कितने विकेट हैं। क्लियर है ना? चलिए आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले उसका क्या था? जब उसने यहां पे गेंदबाजी की औसत थी उसकी 24.85। क्लियर है इतना? पहला औसत कितना था? 24.
1.85। अब उसने एक मैच में 52 रन देकर 5 विकेट ले लिया। कितना? 52 रन देकर 5 विकेट ले लिया। तो बताइए कितना हो जाएगा? कितना? 10.4। क्लियर है? कब हुआ ये 10.4? लिख लेंगे आप लोग यहां पर, इतना सीख ही गए होंगे। 5 विकेट लेने के बाद औसत। क्लियर है? इतना लिख लेंगे। अब मुझे एक बात आइए, 24.85 ये था जब उसने 52 रन देकर 5 विकेट लिए, तो उसका जो औसत है 0.85 सुधर गया। तो मतलब कितना हो गया? 24 हो गया। कितना हो गया? 24 हो गया। यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए मुझे। एलिगेशन तो लगाना आप लोगों को बहुत अच्छे से आता ही होगा। कितना आया? 13.6 0.85। यहां तक कोई दिक्कत? 0.85 की वैल्यू बेटा कितनी दी गई है आपको? 5 दी गई है। 0.85 की वैल्यू कितनी दी गई है? 5 दी गई है। बोलिए। 1/17 गुने पे दी गई है 5। कितने पे? 17 पनो 85। 1/17 गुने पे दी गई है कितनी? 5। तो बताइए ये 1/17 गुने पे कितनी हो जाएगी आपकी? 80 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? क्लियर है ना? 1/17 गुने पर इसकी जो वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है? 5 दी गई है। तो इसकी कितनी हो जाएगी? 80। इसकी अगर 5 दी गई है 1/17 गुने पर, तो इसकी कितनी हो जाएगी? 80 हो जाएगी। 80 5 कितना हो गया? 85। आंसर कितना हो जाएगा? 85। नहीं तो आप लोग अगर दिक्कत हो रही है तो रेखीय क्रम लगा सकते हैं। क्या? 0.85 की वैल्यू कितनी? ऐसे लगा सकते हैं। 0.85 की वैल्यू कितनी? 5। एक की वैल्यू कितनी? 5.85 लगा सकते हैं ना। बचपन से ये तो सीखते चले आए हैं। बचपन से यही तो सीखते चले आए। वैल्यू किसकी पूछी गई है? 13.6 की। तो कैसे निकालेंगे? निकाल लेंगे। अब कितना आ जाएगा यहां से? 80 5 85। चलिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ऐसा सीएल में क्वेश्चन शायद पढ़ाया गया आप लोगों को, शायद क्या पढ़ाया ही गया है, टाइप था इसका। अब आइए 110 नंबर के क्वेश्चन। यही क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन। अच्छा, 110 नंबर क्वेश्चन पे आइए आप लोग। 110 नंबर का क्वेश्चन। एक 110 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पढ़िए आप लोग। गणना करने पर 12 छात्रों के औसत अंक 40 निकाले गए। कोई एक डाटा होगा, किसी एक डाटा की बात कर रहा होगा। जब डाटा 12 छात्रों का निकाला गया, उनकी गणना की गई, उनको कैलकुलेट किया गया, तो औसत आया 40 अंक। कितना आया? 40 अंक। लेकिन बाद में पता यह चला कि एक छात्र के अंक गलती से, एक छात्र के जो अंक थे, नंबर का डाटा यहां पर चेक किया जा रहा है आपका, एक छात्र के अंक गलती से 54 की जगह 42। कितना? 54 की जगह 42 और 50 की जगह 74 जोड़ दिए गए। सही औसत क्या है? कितना? कितना आया आंसर? देखिए आ गया। देखिए आप लोगों को आया बेटा? नहीं आया? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है, 110 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि गणना करने पर 12 छात्रों के औसत अंक 40 निकाले गए। कितने निकाले गए बेटा? 40। 12 छात्र थे, 12 स्टूडेंट थे, उनका जो औसत अंक था कितना था? 40 अंक था। जो औसत था वो 40 अंक था। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि एक छात्र के अंक गलती से 54 की जगह कितना जोड़ दिया गया बेटा? 42। 54 की जगह 42 और 50 की जगह पे 74 जोड़ दिया गया। कितना जोड़ दिया गया? 74 जोड़ दिया गया। 50 की जगह पर 74। तो आप मुझे एक बात आइए, 54 की जगह कितना? 42। तो ये कम जोड़ा गया कि नहीं जोड़ा गया? कितना जोड़ा गया? कम जोड़ा गया। जब बेटा ये कम जोड़ा गया तो कितना कम जोड़ा गया? बोलिए। 12 कम जोड़ा गया। तो ये क्या हो गया? माइनस का 12। यहां पर क्या किया गया? बढ़ा दिया गया। तो कितना बेटा बढ़ा दिया गया? 24। तो दोनों में अंतर कितना है? प्लस का 12। इसका -12 था बेटा, इसका कितना है? प्लस का
24 है। ये अंक थे, मैं और दूसरे तरीके से समझा दूंगा अगर नहीं समझ में आता। शिफ्टिंग मेथड बेटा ये है तो शिफ्टिंग मेथड से ही बता रहे हैं। ये कितना 54 से कितना 42। आप मुझे एक बात आइए, अगर आपको 54 रुपए मिलने थे, कितने मिलने थे 54 रुपए मिलने थे आपको मिले कितने 42, तो आपको कितने कम मिले 12 कम मिले। यहां तक कोई डाउट आपको? अब दूसरी कंडीशन, आपको 50 रुपए मिलने थे, आपको कितने मिल गए 74 मिल गए। आपको कितना ज्यादा मिल गया 24 ज्यादा मिल गया। अगर ओवरऑल देखा जाए, अगर ओवरऑल देखा जाए आपको 12 रुपए उधर कम मिले थे, इधर 24 रुपए आपको ज्यादा मिल गए। तो बताइए अगर ओवरऑल आप देखें संतुष्ट आदमी कब होता है? एक जगह घाटा हो गया तो एक जगह मुनाफा हो गया, यही तो होता है ना। एक जगह घाटा हो गया एक जगह मुनाफा हो गया। आप अपने मन में ये तो रखेंगे चलो कुछ नहीं, एक जगह 12 घाटा हुआ, इधर 24 मुझे फायदा हुआ, तो कुल मिलाकर आपको कितना फायदा हुआ 12 का फायदा हुआ कि नहीं हुआ। यही चीज ये कह रहा है 12 का इधर क्या हुआ है आपको घाटा हुआ है, 24 का इधर क्या हुआ आपको फायदा हुआ है। तो टोटल मिलाकर कितना हुआ 12 का फायदा हुआ। टोटल मिलाकर क्या हुआ 12 का फायदा हुआ। ये 12 का फायदा क्यों हुआ? ये 12 का प्रॉफिट इसलिए हुआ क्योंकि आपको नंबर गलत मिल गए थे। ये जो 12 अंक का जो फायदा हुआ है वो क्यों हुआ है? क्योंकि आपको गलती से 12 अंक मिल गए थे ज्यादा। जब 12 अंक आपको गलती से ज्यादा मिल गए थे तो औसत क्या होना चाहिए कम होना चाहिए। तो किसमें घटेगा 12 छात्रों में तो घटेगा। 40 ये था माइनस 12/12 बराबर कितना आ जाएगा 39। यही आपका आंसर होगा। बात समझ में आ गई आप लोगों के? क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ? चलिए समझ में आ रहा है ना सभी को? क्लियर है? कोई भी क्वेश्चन का डाउट हो आप लोगों को, कोई भी क्वेश्चन का डाउट हो, क्वेश्चन मैं सॉल्व करके भेजता हूं 11 बजे के बाद। सीट के पीछे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, सीट आगे आगे करिए, फ्रंट पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, देखिए सबसे नीचे। क्या ये मेरा नंबर है, इस पे सभी बच्चों के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन भेज दिया तो आंसर नहीं आएगा आपका, चाहे 1 दिन बाद आए, चाहे 2 दिन बाद आए, चाहे 3 दिन बाद आए। और क्वेश्चन जो सॉल्व होके आएगा वो रात के 11 बजे के बाद ही सॉल्व होके आएगा। ये आप लोग ध्यान रखिए, चाहे दिन में क्वेश्चन भेजें तो ये नहीं कि तुरंत आपको आंसर मिल जाए, क्योंकि मैं यहां से जब फ्री होता हूं 8-9 बजे, ठीक है, उसके बाद रूम पे जाता हूं तो थोड़ा बहुत रेस्ट भी करूंगा 1-2 घंटे, उसके बाद मैं सॉल्व करके भेजता हूं। तो हो सकता है आपका नंबर लास्ट में पड़ पाए क्वेश्चन लगने का तो 12-1 भी बज जाए, समझ रहे हैं ना बात को। लेकिन जवाब आपका जरूर आएगा, 1 दिन बाद नहीं आएगा, 2 दिन में नहीं आएगा, 3 दिन में नहीं आएगा, लेकिन आएगा जरूर। रिप्लाई आपका आंसर जरूर आएगा क्वेश्चन का। अगर नहीं आता है तो यहां आके पूछ लीजिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 111, क्वेश्चन नंबर 111 ये आ गया ना समझ में आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर 111 चलिए देखिए, ए बी सी की वर्तमान आयु का औसत 30 वर्ष है। ये क्वेश्चन आप लोग लगाइए, मैं पढ़ दे रहा हूं, यूट्यूब वाले बच्चे भी लगाएं, आप लोग भी, मैं आंसर देखूंगा। देखिए इस क्वेश्चन में आप लोग कितना दिमाग लगाते हैं। ए बी सी की आयु का औसत 30 वर्ष है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु 1:2:3 के अनुपात में थी। 6 वर्ष पहले उनकी आयु 1:2:3 के अनुपात में थी। सी की वर्तमान आयु क्या है? 26 वर्ष एक ये बता रहे, ये 36 बता रहे, हाँ ये 36 बता रहे। बताइए आप लोग, हाँ तो लगाइए, लगाइए आप लोग। यूट्यूब वाले सर एक बार कमेंट लगा दीजिएगा, लगाइए, यूट्यूब के बच्चे भी लगाएं, इसका जवाब दें। पंकज का 42, दीपक का 42, और किसी का? ऋषि का 42, दीपक यादव दे चुके हैं आंसर। राम कुमार का 42, और बताइए। पवन का 36, गलत है पवन का, ना गलत तो पता चलेगा अभी। 42। देखिए क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोगों से।
क्वेश्चन बोल रहा है ए बी सी की वर्तमान आयु का औसत 30 वर्ष है, मतलब तीनों की जो वर्तमान आयु है उनका औसत कितना है, 30 वर्ष है। तो वर्तमान आयु का योग कितना हो जाएगा उनका, ए बी सी की वर्तमान आयु का योग। क्वेश्चन नंबर 111, ए बी सी की वर्तमान आयु का योग, ए बी सी की वर्तमान आयु का योग कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब क्वेश्चन बोल रहा है 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था। 6 वर्ष पहले की बात कर रहा है बेटा, कब की, 6 वर्ष पहले की। तो ए क्या होगा, ए भी 6 वर्ष बड़ा होगा, बी भी 6 वर्ष बड़ा होगा, तो सी भी 6 वर्ष बड़ा होगा। ऐसा तो नहीं कि 6 वर्ष में ए 2 साल बड़ा होगा और कितना, बी 3 साल बड़ा होगा और सी 6 साल बड़ा होगा, ऐसा तो संभव नहीं है। अगर 6 वर्ष पहले ए बी सी की आयु का योग देखा जाए, 6 वर्ष पहले ए बी सी की, ये वर्तमान नहीं लिखा जाएगा, वर्तमान हटा देना, कि पहले ए बी सी की आयु का योग कितना हो जाएगा बेटा, 90 माइनस 18 कितना आ गया, 72। यहां तक कोई दिक्कत, क्लियर है। अब क्वेश्चन बोल रहा है 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था, 1:2:3, 1, 2, 3। ये किसका, ए का, बी का, सी का। कितना आया बेटा, 72 आया। कितना आया, 72। 6 की वैल्यू 72, 1 की वैल्यू 12, तो सी की वैल्यू कितनी हो गई, सी की वैल्यू कितनी आ गई, 36। ये कब आई, 6 वर्ष पहले। कब आई ये, 6 वर्ष पहले। आज की आयु का अनुपात उसे पूछना है, मतलब आज जो उसने पूछा है कि आज की आयु क्या होगी, आज की वर्तमान आयु, मतलब वर्तमान आयु क्या हो जाएगी। 6 वर्ष पहले अगर उसकी आयु 36 वर्ष थी तो आज कितनी हो जाएगी, 36 + 6 = 42 वर्ष। यही उसका आंसर होगा। आज उसकी जो उम्र होगी कितनी होगी, 42 वर्ष होगी। क्लियर है डाउट। जिनका 36 आ रहा था उनका 36 इसलिए आ रहा था क्योंकि वो 6 वर्ष जोड़ ही नहीं रहे थे, वो 6 वर्ष पहले का आंसर दे रहे थे कि 6 वर्ष पहले उसकी आयु क्या थी। चलिए, हाँ कैसा, हाँ बिल्कुल हो जाएगा, है नहीं है। एक्स क्यों मानना बेटा, एक्स की जरूरत नहीं, इस पे तो और भी लग सकता है, दूसरा भी तरीका लग सकता है, और भी लग सकता है। डायरेक्ट मैं बता सकता था, इसके लिए इतना भी कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता। क्या बता दूं, देखिए ये कैलकुलेशन करनी नहीं थी, ये मैंने बेसिक ही बताया। शिफ्टिंग बताई कहां आपको, इसकी शिफ्टिंग कहां बताई, शिफ्टिंग थोड़ी नहीं थी ये। देखिए एबीसी की वर्तमान आयु बेटा कितनी 30 है ना, ये 6 वर्ष पहले, तो तीनों का 6 कम होगा कि नहीं होगा, 30 में भी तो 6 कम होगा कि नहीं होगा। ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब यहां पे निकालिए ना, 24 × 72, अब आएगा डायरेक्ट। अब यहां से लगेगा आगे क्वेश्चन आपका, हमने पहले ही इतना आपको बेसिक बता दिया, उसके बाद भी आप एक्स मानने की सोच रहे हैं, फिर क्या होगा, फिर शिफ्टिंग लगाना बेकार है, मूर्खता है फिर मेरा। समझ रहे हैं ना बात को, काट क्यों दिया, ये सही है ये पैटर्न, हाँ ये तरीका लगेगा फिर आपका शिफ्टिंग में, ये लगाना था। आपको वहां तक जाना ही नहीं है, आपको तो खुद बोलना चाहिए था कि अब मैं अगर ऐसा कर लूं तो कैसा हो जाएगा। आप तो मतलब इससे भी गए बीते उस पे मेथड पे चले गए फिर। समझ रहे हैं ना बात को, सीधी सीधी बात समझ में आ रही है कि एबीसी की जो आयु दी गई है वर्तमान कितनी दी गई है 30, तीनों का 6 साल कम हो रहा है, तो मतलब 6 साल उनका औसत भी कम हो जाएगा, क्योंकि पहले ही टाइप में पढ़ाया गया था किसी औसत में किसी भी संख्या में जितना घटाया जाएगा उतना ही उसका औसत कम हो जाता है। तो 6 घटाया जा रहा है उतना ही उसका औसत क्या हो गया, कम हो गया। 30 - 6 कितना हो गया, 24 हो गया। कितना 24 हो गया कि नहीं हो गया, 30 - 6 कितना हो गया, 24 हो गया। अब आपसे बात किया जा रहा है कि तीनों का कितना दिया गया, एबीसी की वर्तमान सॉरी 6 वर्ष पहले का रेशियो कितना, 1:2:3। अब निकाल लेंगे 6 की वैल्यू 72 और डायरेक्ट आ जाएगा अब आंसर यहां से।
इतना तो आपको कुछ लिखना ही नहीं था बेटा, कुछ भी नहीं लिखना था ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 112, क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112 क्या बोल रहा है? पिछले वर्ष के जनवरी, फरवरी और मार्च में अजय की मासिक आय क्रमशः 3,000 रुपए, 4,000 रुपए और 5,000 रुपए थी। कितनी? 3,000, 4,000 और 5,000 रुपए थी। इन तीनों महीनों में उसकी औसत मासिक आय क्या थी? क्वेश्चन देखना है और तुरंत आंसर देना है। 3 महीने की पूछा जा रहा है, 3 दिया गया, कंटिन्यू दिया गया है। क्या दिया गया है? जब अंतर समान होता है, क्या होता है? जब अंतर समान होता है तो बीच वाला ही हमारा क्या होता है? औसत होता है। लेकिन यहां पे क्या दिया है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अंतर समान। 3,000, 4,000 और 5,000, अंतर समान। आंसर क्या? 4,000। ओरल क्वेश्चन, डू योरसेल्फ। 113 नंबर का क्वेश्चन बताइए, आप लोग लगाइए। यूट्यूब पर वाले बच्चे भी लगाए 113 नंबर का क्वेश्चन, आप लोग भी लगाइए। और इस क्वेश्चन को आप लोग कितना समय लेते हैं बताइए, और किस किस तरीके से लगाते हैं। स्टार्ट। 113 नंबर का क्वेश्चन लगाइए। कैसे लगा के आए घर से? फर्स्ट लास्ट कैसे लग जाएगा इसमें? फर्स्ट लास्ट का नियम क्या होता है आपका? फर्स्ट लास्ट कैसे लग जाएगा? अंतर समान है क्या? बीच की संख्या तो गायब है। कैसे है? लिखिए, आंसर बताइए इसका। क्यों? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन तो पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। 20 से 40 तक की सभी भाज्य संख्याओं का औसत। हाँ बोलिए। बिल्कुल। कितना समय ले रहे हैं आप लोग? किसी का आया 114 का 8, बेटा 113 का बताइए आप लोग। मोहित साहू का आंसर आया है 30। 117 का आंसर मैं नहीं पूछ रहा हूं। 30 कई बच्चों ने दिया, ये पता नहीं किसका आंसर दिया है 30। इसकी अप्रोच क्या होगी? लगाइए। आप लोग यही खेल करते रहेंगे और ले लेंगे कितना? कम से कम 5 मिनट। अब देखिए क्वेश्चन कैसे होगा सॉल्व। इसकी क्विक अप्रोच क्या होगी वो देखिए आप लोग। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है 20 से लेकर 40 तक की सभी भाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करिए, औसत ज्ञात करिए। कुछ बच्चों ने लगाया पहला पद बट्टे प्लस अंतिम पद बट्टे 2, आंसर आया 30। सुनिए, शांत रहिए, अब मेरी बात सुनिए। आपका आंसर कितना आ गया? 30। आप लोगों ने आंसर दे दिया। इस बार आप सही निकले, आयोग ने आपको 2 नंबर दे दिए। लेकिन ऐसा हमेशा आपके साथ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो नियम होता है पहला पद और अंतिम पद, पहला पद प्लस अंतिम पद बट्टे 2, वो आपका क्वेश्चन तब लगता है जब अंतर समान होता है, कोई भी अंक बीच का गायब नहीं होता है। यही तो होता है। लेकिन यहां पर तो पूरा का पूरा घपला था। 23 आपका गायब था, 29 आपका गायब था, 31 आपका गायब था, 37 आपका गायब था। तो आप यहां पर पहला पद प्लस अंतिम पद बट्टे 2 लगा ही नहीं सकते थे। पहला तो ये गलत हो गया। आंसर जरूर आपका सही था, लेकिन आपका लगाने का जो तरीका था वो बिल्कुल गलत था। समझ रहे हैं हम आप क्या बोलना चाह रहे हैं? शिफ्टिंग मेथड लगाना चाह रहे हैं ना आप? हाँ
हाँ हाँ, वही वही शिफ्टिंग मेथड है, वही अप्रोच है। ठीक है, चलिए देखिए, आइए अगर मैं 20 से लेकर 40 तक की भाज्य संख्याएं लिखूं, क्या हो जाएंगी बोलिए बेटा? 20 हो जाएगी, 21 हो जाएगी, 22 हो जाएगी, 24 हो जाएगी, 25 हो जाएगी, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40। अब देखिए आप लोग, विशाल सिंह कह रहे सर हम फर्स्ट लास्ट निकाल शिफ्टिंग मेथड करेंगे। चलिए आइए देखिए, जब ऐसी कंडीशन दी जाती है, आपको संख्याएं दी जाती हैं और उसका औसत आपसे पूछा जाता है, ये क्वेश्चन हो गया फर्स्ट टाइप का आपका। किसका? फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हो गया है। देखिए आप लोग, तो इसमें क्या होता है, आप लोगों पे इतना दिमाग होना चाहिए जो आप लोग जोड़ने लगे और भाग देने लगे साथ में, ये नहीं करना चाहिए था। आपको पहले ही लेक्चर में ये चीज समझाई गई थी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। पूरा का पूरा आपको इतना तो लिखना ही पड़ेगा, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, इतना आपको लिखना पड़ेगा। तो आप क्या करते थे, कोई ना कोई एक एवरेज मानते थे, कोई ना कोई एक एवरेज मानते थे, किसी एक संख्या को एवरेज मान लेते थे। तो मैंने यहां पे एवरेज किसको मान लिया बेटा? 30 को मान लिया। किसको मान लिया? 30 को मान लिया। मैंने देखा ये 30 कितना बढ़ रहा है? 2 बढ़ रहा है, लेकिन ये कितना घट रहा है? माइनस का 2 घट रहा है, घट रहा है ना। तो ये तो दोनों कैंसिल, ये 32 और 28 तो कैंसिल हो गए। ये कितना बढ़ रहा है बेटा? 3 बढ़ रहा है। ये कितना घट रहा है? 3 घट रहा है, ये भी कैंसिल हो गया। ये कितना? 4, ये कितना? 4, ये कितना? 5, ये कितना? 6, ये कितना? काट दो, पूरा कट गया सब। आंसर क्या आ गया? यही बचा अकेला, यही आपका आंसर होगा 30। ठीक है, ये है शिफ्टिंग मेथड आपका। सभी बच्चे ऐसा ही किए थे? कोई नहीं किया होगा, 1-2 को छोड़ के। आप हो गए 2-3 मान लो, 4 मान लो, 5 मान लो, 10 मान लो। इसके अलावा और कोई किया था? 10 होंगे भी नहीं, 5 से ज्यादा ही नहीं होंगे, 3 से ज्यादा ही नहीं होंगे, ये सच्चाई। हाँ, क्या कुछ भी आया? सेट पैटर्न आता ना बेटा क्वेश्चनों का। एसएससी पागल थोड़ी नहीं है। एसएससी अगर ऐसा क्वेश्चन बनाएगी या कोई भी आयोग ऐसा क्वेश्चन बनाएगा, कैसा भी कठिन क्वेश्चन अगर आपको लगेगा, तो पक्का कुछ ना कुछ उसमें ट्रिक जरूर लगी होगी। आयोग केवल बच्चों का दिमाग चेक करता है, ना कि टाइम खपाता है। हर एक क्वेश्चन में आयोग ये चाहता है कि हमारे पास जो अधिकारी आए, जो क्लर्क आए, वो दिमाग से अच्छे हों, कम समय में अच्छा रिजल्ट दें। ये नहीं आता है कि भाई अब छोड़ो, आगे नहीं बोलेंगे, चलो समझ लीजिए। ठीक, नहीं नहीं आगे नहीं, इतना समझिए, केवल वो सोचता है कि दिमाग बच्चे का कितना चल रहा है, कितना शार्प माइंड है। ये केवल आपकी माइंड की शार्पनेस को दिखाता है, क्योंकि पहला टाइप आप लोग पढ़ चुके हैं ना, पहला टाइप आप पढ़े हैं। पहले टाइप का ये क्वेश्चन था, पहले ही क्वेश्चन से आपको ये सब चीजें सिखाई गई थी कि कैसे ये होगा, शिफ्ट सिखाया गया था ना। लेकिन आप लोगों ने क्या किया, इसको सब लोग जोड़ने लगे थे। कई ऐसे बच्चे थे जो इसको जोड़ने लगे थे और जोड़ने के बाद इसमें भाग देते। यही तो करते आप लोग। आप लोगों ने सोचा ही नहीं कि इसमें शिफ्टिंग लगा दें। क्यों नहीं सोचा? ये क्या है, आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते, उसका ये नतीजा है। समझ रहे हैं ना आप लोग? चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114 की ओर। क्वेश्चन नंबर 114 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 क्या बोल रहा है? हाँ, हम्म 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 हम्म, हाँ, वो 0 हो गया, वो तो 0 हो गया। ये भी तरीका है आपका, ये भी बिल्कुल सही तरीका है। वो जाने का तरीका होगा। देखिए, जब किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो वो संख्या का औसत भी उतना ही होगा। ये हो गया आपका 11 की, जैसे विभाज्यता का नियम होता है ना, एक सम स्थान और इकाई और विषम स्थान 0 हो जाता है। वो स्थिति, अगर 4 लोग जा रहे हैं, उनका औसत भी उतना ही है जितना कि सबका है।
कितने लोगों का औसत था यहाँ पर? जो संख्या जो भी लिखी हो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो गया पूरे का औसत कितना था? 30 था। वो अपना ही अपना भार तो लेके गए, वो किसी और का थोड़ी नहीं ले गए। जो गए वो अपना लेकर गए, तो कोई फर्क हमें उस पर नहीं पड़ेगा, वही का वही रहेगा। जो गए वो गए। हाँ चलिए 114 नंबर क्वेश्चन। 8 संख्याओं का औसत 14 है। 8 संख्याओं का औसत 14 है। इनमें से 6 संख्याओं का औसत 16 है। 2 संख्याओं का औसत क्या होगा? बोलिए बोलिए। डू योर सेल्फ कर लेंगे आप लोग, लिख लीजिए 114 नंबर, डू योर सेल्फ। 114 नंबर, डू योर सेल्फ। चलिए 115 नंबर पे आइए। अब जल्दी जल्दी करिए, 20 तक खत्म करते हैं। चलो आओ। एक कक्षा में छात्रों का औसत 38 किलोग्राम है। लड़कों का औसत 42 है, लड़कियों का 33 है। लड़कों की संख्या 25 है, लड़कियों की संख्या ज्ञात करिए। कुछ है सवाल में? लगाइए क्वेश्चन को, आंसर बोलिए जल्दी से। कैसे? एलिगेशन लगाया है? एलिगेशन लगा दिया होगा कि शिफ्टिंग लगा दिया? चलो एलिगेशन लगाया। चलो जिसका जो मन हुआ उसने वो लगा दिया। एलिगेशन लगा दें? बोलिए। छात्रों को बॉयज कितने हैं? 25। उनका औसत वजन कितना दिया गया है? छात्रों लड़कों का औसत वजन दिया गया है 42। जो गर्ल्स हैं उनकी संख्या आपसे पूछी गई है और उनका औसत वजन कितना दिया गया है? 33 किलोग्राम। कितना दिया गया है? लड़कियों का औसत वजन बेटा 33 किलोग्राम है। और आपसे छात्रों का कुल का दिया गया 38। हल करिए इसे, कितना आएगा? 5। इसका कितना आएगा? 4। 5 की वैल्यू कितनी? 25। कितने गुने पर बेटा? 5 गुने पे। तो ये भी क्या होगा? 5 गुने पे। कितना हो जाएगा? 20। यही आपका आंसर होगा। चलिए ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 115 था। क्वेश्चन नंबर 116 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 116 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 116 बिल्कुल ओरल है। ओरल क्वेश्चन है। पहला प्लस अंतिम बट्टे 2 बराबर 25.5। 116 नंबर, डू योर सेल्फ। 117 नंबर पे आइए। एबीसी की औसत आयु कितनी है? 25 वर्ष। एबीसी की औसत आयु कितनी दी गई है? 25 वर्ष दी गई है। ए और बी की औसत आयु कितनी दी गई है? 28 वर्ष दी गई है। सी की आयु आपको ज्ञात करनी है। बोलिए सी की आयु क्या हो जाएगी? 3 दूनी 6, 25 माइनस 6 बराबर 19। ओरल क्वेश्चन। 25 माइनस 6 बराबर कितना? 19। ओरल क्वेश्चन है ये बेटा। सबको आ रहे हैं ना? बताइए, सब लोग आप लोग लगा के आए हैं। डू योर सेल्फ। 118 नंबर। इसने तो बिल्कुल हद कर दी। 118 नंबर ने, एक कक्षा में 20 छात्रों का औसत वजन 21 किलोग्राम है। यदि उनमें अध्यापक का भी वजन सम्मिलित कर दिया जाए तो उनका औसत वजन कितना बढ़ जाता है? 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो अध्यापक का वजन क्या होगा? कितना होगा? कैसे? 21 किलोग्राम है, कितना बढ़ जाता है? 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। 22 तो वो लेके आएगा और 20 से कम ऐसे नहीं। देखिए ऐसे, ये कितना है? कितने लोग हैं? 20 लोग हैं। ये कितना? 21 है औसत। अब कह रहा कि अगर ये भी आ जाए तो ये क्या हो जाएगा? औसत 22 हो जाएगा। ये 22 तो इसका होगा ही होगा। इन 20 को भी तो कवर करेगा एक एक से, तो कितना हो गया? हाँ तो वही तो बेटा बता रहा हूं, कंफ्यूज को हो रहे हो आप। 20 एकम कितना हुआ? 20 एकम 20, और ये 22 कितना हुआ? 42। अच्छा अच्छा, किधर से भी कर लो, बात सब एक ही है आपकी। शिफ्टिंग में भी उल्टा उल्टा लगा लो, कहीं से भी लगा लो, आंसर आपका आएगा। कितना हो गया? 42 किलोग्राम। सीधा सीधा आंसर।
ओरल क्वेश्चन है ये सब। 119 नंबर कितना हो गया? 100, ये कौन सा आया है? हाँ 118 था। 119 नंबर, ए बी सी डी की औसत आयु कितनी है? 25 वर्ष है। यदि ए बी डी की औसत आयु कितनी दी गई है? 28 वर्ष, तो सी की आयु क्या है? सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है आपका 117, सेम क्वेश्चन 117 है। चलिए तीन त्रिका 9, 25 माइनस 9 बराबर 16, सीधा आंसर। डू योर सेल्फ। 119 नंबर। सब हो गए होशियार आप लोग। चलिए काम खत्म आप लोगों का। आज आप लोग रिवीजन करिए पूरा, कभी भी आपका टेस्ट हो सकता है। अब टेस्ट हो चुका है इसका, एक और हो जाएगा, क्या दिक्कत है? देखिए सीट खत्म होने वाली है। आप लोगों को इतनी अच्छी सीट दी गई थी, जो भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे सब क्वेश्चन आप लोगों को दिए गए थे। ठीक है, यूपीएसआई में जो क्वेश्चन आए हुए थे सभी यूपीएसआई के क्वेश्चन पड़े हुए हैं इसमें, और जो आपके यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे सभी के सभी क्वेश्चन इसी में पड़े हुए हैं। आपके यूपी ट्रिपल एससी में जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे सबके सब क्वेश्चन यहीं पर हैं। ठीक है, जितना सीट को लगाओगे सीट के बाहर कुछ भी नहीं आएगा, इस सीट के बाहर, ये पक्का है। हाँ बोलिए, क्या हुआ? बताओ बताओ, बाहर आओ।